क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे ब्रह्मचर्य क्या है तब तक जब हम परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने प्रत्येक वह व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को सही तरीके से पालन कर पाता है। अब हमें मन, शरीर और आत्मा इन्हीं तीनों शक्तियों को बलवान बनाना है। और जब पाप पूर्ण आचरण नहीं करोगे तो आपका शरीर भी बलवान होगा। आपको ये 10 साधन अपनाने होंगे। उसका दोस्त कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होगे। और मैं कुछ दिनों से आपके समक्ष ब्रह्मचर्य से संबंधित वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब स्वास्थ्य पहले से बेटर है। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे ब्रह्मचर्य क्या है तब तक ब्रह्मचर्य को सही से पालन और सही से उसके लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने बात बोली है। देखिए, ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना हुआ है, ब्रह्म और चर्या। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर, और चर्या का मतलब होता है आचरण। यानी कि जब हम मन, वचन, कर्म से प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, प्रभु के लिए ही कार्य करते हैं, यानी कि संपूर्ण हमारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो हम सही मायने में ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष है स्वामी श्री ओमानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। यानी वो कह रहे हैं ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर, और चर्या का मतलब होता है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन या फिर हमारे आचरण। यानी कि जब हम परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने प्रत्येक आचरण को धर्म पूर्वक करते हैं तो हम सही मायने में ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ वीर रक्षा ही ब्रह्मचर्य है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम एक ही साथ ईश्वरीय चिंतन, ज्ञान या विद्या उपार्जन या कोई अन्य कार्य वीर रक्षा करते हुए करते हैं तो हम सही मायने में ब्रह्मचारी कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं कि वीर रक्षा के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन ईश्वर का चिंतन करते हुए वीर रक्षा के साथ साथ किया जाए तो वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण करने के, ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य है। यानी कि आगे महापुरुषों का कहना है कि जब व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा की संपूर्ण शक्ति को संरक्षित करके उसे परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए, यानी कि अपने कर्तव्य पालन में उस संपूर्ण शक्ति को झोंक देता है, तो वह व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को सही तरीके से पालन कर पाता है और अंत में परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। यानी कि मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों में से किसी एक की शक्ति का भी यदि आप नाश करते हो तो आप ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य नहीं हो। ये बात पते की है, गांठ मान दो, बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बोला है। तो हमें ब्रह्मचर्य में इन्हीं तीनों की शक्ति की रक्षा करनी है। तो मन की शक्ति का नाश कब होता है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं। शरीर की शक्ति का नाश कब होता है? जब हम पाप आचरण करते हैं शरीर से। इन दोनों की शक्ति का नाश होते ही आत्मा की शक्ति यानी आत्मबल अपने आप ही क्षीण हो जाता है। और इन तीनों की शक्तियों का नाश जब ही होता है जब हम अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, जब हम अपने वीर का नाश करते हैं। अब हमें मन, शरीर और आत्मा इन्हीं तीनों शक्तियों को बलवान बनाना है। वो आता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए। हम ब्रह्मचर्य के पालन में मुख्यतः इन्हीं 3 शक्तियों को बलवान बनाते हैं, जिससे एक ब्रह्मचारी असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव कर देता है। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपकी एक पवित्र दिनचर्या होगी, क्योंकि जब आपका मन पवित्र होगा तो आपके विचार पवित्र होंगे, और जब विचार पवित्र होंगे तो आप कोई पाप पूर्ण आचरण नहीं करोगे, और जब पाप पूर्ण आचरण नहीं करोगे तो आपका शरीर भी बलवान होगा, और जब शरीर बलवान होगा, मन बलवान होगा, तो आपका आत्मबल स्वतः ही जागृत हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तो उसी के लिए हमें एक पवित्र दिनचर्या ब्रह्मचर्य की बनानी है। उसके लिए आपको ये 10 साधन अपनाने होंगे। ये 10 साधन यदि आपने अपना लिए तो आपकी दिनचर्या जो ब्रह्मचर्य की है वो पूर्ण पवित्र हो जाएगी। तो कौन से वो 10 साधन है ब्रह्मचर्य के? यदि आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो आप सही से ब्रह्मचर्य की एक दिनचर्या बना पाएंगे और सही से पालन कर पाएंगे।